नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं RTR 164V BS6 के बारे में। अभी ये फर्स्ट BS6 तो नहीं है इस सेगमेंट में, यामा ने कल ही लॉन्च कर दी। आज मैं चला रहा हूँ, कल यामा ने लॉन्च कर दी ऑलरेडी 150cc में BS6। बट 200cc में अगर हम बात करेंगे तो पहले BS6 गाड़ी होगी, BS6 बाइक होगी और ये 164V है। तो अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ 164V के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या चेंजेस है। BS6 हुआ है तो क्या भैया कोई हार्डवेयर चेंजेस है, क्या कोई प्राइस चेंजेस है, पावर में कोई फ़र्क आया है, चलाने में क्या कोई फ़र्क आया है और क्या क्या नए फीचर ऐड किए गए हैं, उन सब चीज़ों की बात इस पर्टिकुलर वीडियो में कर लेते हैं। चला के भी मैं देखने वाला हूँ। मैं अभी TVS के ही टेस्ट ट्रैक में हूँ मैं, उसमें एक छोटा सा इलाका है। ये पूरा ट्रैक मैं आपको नहीं दिखा था, बट अभी चलाएंगे हम उस ट्रैक पे, वो तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चलती है। फिलहाल बात कर लेते हैं फीचर्स की। सबसे पहले शुरू करते हैं, चाबी लगाते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है कोई भी बदलाव नहीं है। RTR 164V के जो आप पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते रहते थे उसी तरीके का है। फीचर्स वगैरह मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रिप 1 मिलता है, उसके बाद में ये ट्रिप 2 आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे हाई स्पीड, जो टॉप स्पीड आप अचीव करते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से क्या है, 60 पे लैप टाइम है। और उसके बाद में इधर जो है आप देख सकते हैं ओडोमीटर, और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा मतलब चेंज नहीं कर सकते हो आप। बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे है भैया। इंडिकेटर का चेक इंजन लाइट है, ये ABS है, यहाँ पे ये हाई बीम जब आप देते हैं तो उसका है। उसके बाद में न्यूट्रल, फिर फ्यूल, फिर की का इमोबिलाइज़र, ये क्या है पता नहीं। ये शायद यहाँ पे 164V में ऐसा कोई फीचर नहीं है इसका। और फिर वो उधर इंडिकेटर आता है। तो ये सारे इंडिकेटर और कॉन्सोल से रिलेटेड फीचर है। और आपको इनको कंट्रोल्स जो है ये जो यहाँ दिए जाते हैं वो हॉर्न, इंडिकेटर और ये पास का, और ये है हाई बीम, लो बीम का है। इस तरफ इंजन किल स्विच है। अभी एक चीज़ जो इसमें ऐड की गई है वो ये कि सिंपल एक टच पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। देखो, तो दबा के नहीं रखना पड़ता है। TVS इसको फेदर टच बुलाता है। वो बोलते हैं फेदर टच जो है वो एक टच पे गाड़ी स्टार्ट करता है, आपको उसको दबाए नहीं रखना पड़ता है। बाकी क्या चेंजेस है, ये आगे का कॉल जो है वो पूरा बदला गया है। इसमें क्या बदलाव है अभी देखो, पहले मैं अपनी इंप्रेशन दे देता हूँ उस पर। पहले वाला जो था वो मुझे काफ़ी सही लगता था, मतलब एक ऐसी डिज़ाइन लगती थी जिसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी को बुरी नहीं लगती, तो ऐसा लगता था। अब वाला ये जो है ना, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से कह सकते हो कि कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। प्लस मुझे जो चीज़ सही नहीं लगी, मतलब इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है ये जो आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बाद में लगाया गया, आफ्टर मार्केट थॉट लग रहा है। पहले वाले बहुत सुंदर थे, तो आई गेस ये थोड़ा सा लगे। बाकी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये LED लाइट्स है, तो काफ़ी लोगों को जो है इस चीज़ से बहुत खुशी होगी कि अब LED लाइट ऑफर की जाती है। ये आप यहाँ पे लो बीम देख पा रहे हो, अभी हाई बीम में जलाता हूँ, ये हाई बीम आप देख पा रहे हो। तो और लाइट्स काफ़ी ब्राइट है। जब दिन है तब भी मैं जो है वहाँ पे लाइट का हल्का सा रिफ्लेक्शन देख सकता हूँ। तो लाइट्स काफ़ी ब्राइट है। आई होप रात में जब चला के देखूँ तो भी उतनी ब्राइट लगे, ये जो कि मुझे उम्मीद है लगेगी। बाकी चीज़ें जो है कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड चेंजेस आए हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे BS6 की जो है बैजिंग हो गई है। पहले BS4 हुआ करता था, BS5 जो है इंडिया में स्किप हो रहा है, इसलिए BS5 अभी नहीं आएगा, जो है वो BS6 ही है। और गाड़ी में ABS आता है। एक बड़ा चेंज जो है BS6 को अचीव करने के लिए जो किया गया है वो है फ्यूल इंजेक्शन। जी हाँ, इस गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन आता है। बॉस का एक फ्यूल इंजेक्शन लगाया गया है उसमें। तो जिन लोगों को भी पुरानी RTR से इश्यूज़ थे माइलेज के, तो मुझे लगता है वो माइलेज वाले इश्यूज सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि पुरानी RTR 164V जो है वो कम माइलेज देती थी। कई लोगों के अकॉर्डिंग वो 30-35 का ही माइलेज अचीव कर पा रही थी। तो वो इशू जो है वो शायद अब यहाँ पे सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी हम इसको चलाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ों की बात करता हूँ मैं तब तक। सीट जो है वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे थोड़ा सा नया तरीके की डिज़ाइन है। RTR 200 जो है 204V उसमें स्प्लिट सीट आती है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो कुछ ये डिज़ाइन है, कोई खास बदलाव नहीं है। टायर हगर आपको यहाँ देखने को मिलता है। डबल बैरल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है। अपाची का स्टिकर यहाँ पे है। अगर आपको ये ओपन करनी है सीट तो आप यहाँ लगाएं और आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे है, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे है। अगर आप कुछ रखना चाहें तो ये फ्यूज बॉक्स लग रखा है यहाँ पे, ये है, ये सब कुछ अंदर की तरफ है, ऐसे आप लॉक कर सकते हैं इसको। और बाकी जो है गाड़ी में बड़े चेंजेस जो है, जो 200 आ रही है, 160 से ज़्यादा 200 में चेंजेस है, तो वो मैं आपको 200 के टाइम पे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम इसको ड्राइव करते हैं और इसके बारे में और चीज़ों की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए ड्राइव करते हैं 164V को। ऑल सेट एंड गियर्ड अप। फेदर टच आता है अब गाड़ी में, तो जस्ट एक और बाकी काम अपने आप हो जाएगा। मिरर से एडजस्ट करो, लुक एट द कॉर्नर्स, लेट हिम गो। ओके सो पावर और टॉर्क फिगर जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, जो कि
इतना नेग्लिजिबल है, ज़्यादा नहीं है। मतलब मैक्स पावर जो है वो अब 16.2 PS रह गई है और टॉर्क जो है वो 14.12 Nm रह गया, थोड़ा सा कम है जो एग्जिस्टिंग RTR आ रही है उससे। ये प्रॉब्लम इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कंप्रेशन रेशियो या थोड़ा सा पिस्टन का वेट वगैरह कम किया है और उस वजह से जो है थोड़ी सी चीज़ें कम हो गई। BS6 को मीट करने के लिए सब हुआ है। हालांकि पता नहीं चलता है गाड़ी में, मतलब आप जब चलाते तो आपको पता नहीं चलता है कि कुछ खास कमी आई है या नहीं आई है। RTR की हैंडलिंग और बैलेंस जो है हमेशा से अच्छा रहा है। अगर आप टायर की बात करें तो फ्रंट टायर जो है वो लग रखे हैं अभी 17 इंचेस के 90 सेक्शन के, और रियर टायर जो है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, मैं चला रहा हूँ उसमें 130/70 है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 110/80 के साथ में भी जा सकते हैं, जो कि प्रॉब्ली ड्रम ब्रेक के साथ में आएंगे। दो वेरिएंट आते हैं ड्रम और डिस्क वाले। मैं जो चला रहा हूँ वो रियर डिस्क के साथ में आता है। हालांकि ABS सिंगल चैनल ही आता है 160 में, तो वो रियर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। गाड़ी का वेट अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो 147 kg है, जो मैं चला रहा हूँ उसका 149 kg है। टॉप स्पीड जो है कंपनी क्लेम करती है 114 की, और आप इजीली क्रूज कर पाएंगे 95-90 पे। बहुत ही अच्छी क्रूजिंग स्पीड वो उसके लिए हो जाती है। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि 160 में वाइब्रेशंस कम हो गए, तो अगर आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो गए हैं 160 4V में। तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई इसके बारे में कि वाइब्रेशन अब उतना नहीं करती है। दो टॉप स्पीड जो 114 की तो हम अचीव नहीं कर पाए, मैक्स जो है 111 हम पहुंच पाए, क्योंकि छोटा ट्रैक है तो आप ऑब्वियसली इतना ही पहुंच पाएंगे। और थोड़ी सी ये चीज़ है कि अगर आपको टॉप स्पीड वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको फिर 200 4V पे जाना चाहिए। क्लच जो है वो वैसा ही है जैसा पहले था, कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं है। स्लिपर क्लच वगैरह जो है वो भी आपको 204 में देखने को मिलते हैं, तो उसमें ज़रूर थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है। क्लच वही है, हालांकि मुझे कभी भी RTR में गियर शिफ्ट वगैरह से शिकायत नहीं रही। बहुत ही प्रिसाइज गियर शिफ्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि भैया गियर कहाँ कितने शिफ्ट करने, वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। तो इस बाइक में एक फंक्शन आता है जो कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ काम करता है। वो ये कि गाड़ी जो है वो बिना थ्रॉटल के भी थोड़ा थोड़ा चलती रहेगी। ये ट्रैफिक में आपको हेल्प करने में मदद मिलेगा। यूजुअली एम्प्टी कार्स वगैरह जो होती हैं उनमें आप देखते हो इसको क्रीप मोड कहा जाता है, बट यहाँ पे GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक इसको कहा जाता है। तो अभी देखो गाड़ी जो है वो सेकंड गियर में और 10 के आसपास की स्पीड कर रही है। अगर मैं इसको फर्स्ट गियर में डालूँ तो ये लगभग 6 से 7 के बीच की स्पीड करेगी, तो ये 6 के आसपास की स्पीड कर रही है। सेकंड में हम इसे लेते हैं तो ये 10 के आसपास की स्पीड करेगी। थर्ड गियर में भी ये फंक्शन काम करेगा। तो अगर आपकी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है तो वो यहाँ पे आप थर्ड गियर में देखो लगभग 14, 15, 16 के आसपास काम करनी चाहिए। तो ये चीज़ है। फोर्थ गियर में मैं देखता हूँ तो काम तो फिर भी कर रहा है फोर्थ गियर में, बट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब वो थोड़ी सी आपको वहाँ पे आवाज़ ऐसा लग रहा है कि गाड़ी स्टॉल होने वाली है। तो थर्ड गियर तक जो है वो GTT बहुत सही काम करता है, और ये एक अच्छी चीज़ है। आप शहर में आप बम्पर टू बम्पर परेशान हो रखी हो तो आप बस फर्स्ट गियर में डालो और गाड़ी अपने आप जो है हल्की फुल्की ग्लाइड करती रहेगी। नाइस थिंग। ये GTT फंक्शन जो है वो मैंने कुछ बाइक्स में देखा है, उनमें ब्रेक वगैरह दबाने पे बंद हो जाता है, और वो इंडियन ट्रैफिक कंडीशन में काफ़ी जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। बट ये फंक्शन जो है यहाँ पे ब्रेक दबाने से बंद नहीं हो रहा है, गाड़ी फिर भी हल्का हल्का ग्लाइड करने की कोशिश करती है। तो ये सब कुछ है RTR 160 4V के बारे में। अभी प्राइसिंग वगैरह जो है फिलहाल हमें पता नहीं है, बट डेफिनेटली जो रेगुलर PS4 वर्जन है उनसे ज़्यादा रहने वाली है। फिलहाल 160 4V जो है वो दो वेरिएंट में ऑफर की जाएगी आपको। एक तो ये जो फ्रंट डिस्क जो कि 270 mm का डिस्क है, और पीछे वाला जो है ये भी डिस्क है 200 mm का। बट अगर आपको चाहिए तो पीछे वाला आप ड्रम में भी ले सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि डिस्क खरीदना है या ड्रम खरीदना है। ये दो ऑप्शन आपके पास में 160 4V में अवेलेबल होंगे। जो रेगुलर 160 आ रही है RTR 160 जो 2 वॉल्व वाली आती है, तो 4 वॉल्व वाली है। जो 2 वॉल्व वाली 160 और 180 आती है वो भी BS6 होगी, कब होगी ये नहीं पता है। तो ये है। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो 160 4V से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।